Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will be doing chapter number 18 which is spreadsheets. Now spreadsheets एक बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको लगेगा मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्सेल तो हमने अपने कॉलेज में ही सीख लिया था और इनफैक्ट अगर हम आज वर्किंग स्टूडेंट है तो हमें आता है बिकॉज हर एक कंपनी में एक्सेल शीट यूज किया जाता है। सो स्प्रेडशीट का जो पूरा चैप्टर है वो आपको लॉजिकली समझना है, कुछ याद करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ठीक है, आप एक बार रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। बट बाकी फॉर एग्जाम्पल रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, ये तो बहुत ही बेसिक है जो आपको आना चाहिए। एंड नॉट जस्ट फॉर योर एमए पेपर बट फॉर योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज ऐसी कोई कंपनी नहीं है इस समय जो एक्सेल शीट ना यूज करी हो। एक्सेल शीट एक ऐसी चीज है जो शायद हर 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 कंपनी यूज करती है फॉर द डेटा एनालिसिस, नॉट जस्ट फॉर द डेटा एनालिसिस बट ऑल्सो टू मैनिपुलेट डेटा, टू मेक श्योर दैट एक्चुअली आपका डेटा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर्ड रहे एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में रिपोर्ट हो। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मेरा चैप्टर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, देन आई विल टेल यू मोर अबाउट द एक्सेल शीट एंड देन आई विल टेल you the advantages and disadvantages, and then we'll do two questions in the class itself. Okay, so मेरा जो पूरा चैप्टर है वो ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक्स पे चलते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे आपकी एक एक्सेल दिखती है जिसे हम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं एंड इसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम होता है। सो एक्सेल शीट इज यूज्ड बाय every company for the manipulation of the data. So basically to store the data, to report the performance, to prepare the forecast, to prepare the budgets, everything they do it on the excel sheet and it has become part of each and every कंपनी। सो अगर मैं आपको एक्सेल शीट्स दिखाऊं बेसिकली ये, सो गाइज ये होते हैं कॉलम, ये होती है रोज, ये होती है कॉलम और ये होती है रोज। अगर मैं आपको स्प्रेडशीट्स की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो क्या होती है, स्प्रेडशीट कुड बी डिफाइंड एज अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म द सेल। व्हाट डज इट मीन कि मैम देखो ये कॉलम है ये रो है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें एक सेल बनाना है। सो दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो। ओके, सो ऐसे ऐसे जाने वाली इज अ रो, दिस रो इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स, कॉलम इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट्स। ओके, सो अगर मैं फिर से आपको बोलना चाहूँ कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट कुड बी डिफाइंड एज अ table of rows and columns q to intersect to form a cell, that intersect to form a cell. Okay, each row is defined by the number, हमने देख लिया। Fine, each row is identified by the letters, हमने देखा था। Okay, then each cell has a unique identifier formed by a letter. What do I mean by this? अगर मुझे इस सेल का आपको एड्रेस देना है, इस सेल का बताना है कि रुचि इस सेल पे जो डेटा है वो कंसिडर करो, सो हाउ विल आई टेल यू? आई विल सिंपली टेल यू I2। व्हाट डू आई मीन बाय I2? I2। ओके, लेट्स से C2। C2 क्या बात कर रहे हैं मैम? C2, दैट इज दिस। ओके, सो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा। नाउ नंबर टेक्स्ट और फॉर्मूलाज कुछ भी आप डाल सकते हो, चाहे 1 2 3 4 डालो, ABCD डालो या सम एवरेज कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हो। राइट, सो ये होता है आपका स्प्रेडशीट्स का बेसिक, ये होता है आपका स्प्रेडशीट का बेसिक। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ स्प्रेडशीट कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज लाइक वेरी 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 बेसिक। नाउ गाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगी, ठीक है? आपका हो सकता है कि वो सिलेबस से थोड़ा सा आगे हो सकता है वो सिलेबस में वो जो हमारे लास्ट में यूजिंग द स्प्रेडशीट पैकेज दी है उसमें से भी पार्ट हो। ओके, so I would suggest you that after watching this particular lecture, you go to that particular link, you swipe
up and you see various things that they have explained you. It is very basic, it is very easy, but as a ACCA student, as a student who is wishing to work in a corporate world, should know these much basics, even if it is not in your syllabus, because that will help you a lot. Okay, so थोड़े basics मैं आपको बता देती हूँ. तो ये हम कहते हैं इसे वर्कशीट. ठीक है, इसे कहते हैं वर्कशीट एरिया एंड दिस इज नोन एज वर्कशीट एंड इसमें हम पूरा काम करते हैं. फाइन. ये होता है आपका सर्च बार, ये होता है आपका कॉलम हेडर, ये होता है आपका रो हेडर. सो लेट से आपने यहाँ क्लिक किया तो आपका ये सेल थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल. क्या कहते हैं? एक्टिव सेल. सो मैम कैसे? कैन यू सी दिस? इफ यू क्लिक एनी सेल इट विल बी हाईलाइटेड बाय द बॉर्डर्स. तो ये जो है ये क्या है? एक्टिव सेल है. देन दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार. फॉर एग्जाम्पल आपको सेव करना है, आपको अनडू करना है. सो दिस इज अ वेरी क्विक थिंग दैट यू कैन यूज. देन दिस इज द टाइटल बार दैट विल बी हाईलाइटिंग द नेम ऑफ योर एक्सेल शीट. देन दिस इज द फॉर्मूला बार. फॉर एग्जाम्पल आपने इस सेल में फॉर्मूला पुट किया सम दिस इनटू फ्रॉम दिस टू दिस. सो आपको ये सम वाला फॉर्मूला यहाँ दिखेगा, आपको यहाँ दिखेगा. फाइन. पेज व्यू बटन. बहुत सारे व्यू होते हैं, ऑप्शन कैसे आप अपनी एक्सेल शीट देखना चाहते हो. इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो. दिस इज द शीट टैब. यू कैन हैव मल्टीपल शीट्स इन अ workbook. Okay, then the ribbon is like it consists of different things that you can use in order to make your excel sheet more attractive and more useful. Okay, so आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. अगर आपके बुक में देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, so these are the terms that they have mentioned in your book, but I have taught you more than that in comparison to what is given in your book. मैंने आप लोगों को रिबन बताया, पेज व्यू बटन बताया, जूम स्लाइडर बताया, शीट टैब बताई, फॉर्मूला बार बताया, टाइटल बार, सर्च बार, क्विक एक्सेस टूल बार. सो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा ही बताई है. आपके बुक में बहुत ही बेसिक दिया हुआ है कि कॉलम क्या है, रो क्या है, सेल क्या है, सेल पॉइंटर क्या है, शीट टैब क्या है, वर्कशीट, वर्कबुक. So these are very basic. So these are the basic terms that you should know about Excel. Like आप इन terms को जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते and ये भूलने वाली चीज भी नहीं है. Honestly, आप आई एम श्योर कि आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सेल तो नहीं देख रहे हो, राइट? यू हैव यूज्ड इट ऑलरेडी. सो आपको ये टर्म्स आती होंगी, मुझे पता है, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्विक रिविजन. फाइन. नाउ ये जो है एक्सेल शीट, ये कहाँ कहाँ काम आती है रियल लाइफ में. अगर हम इसका यूज देखें, हाउ इट कैन बी यूज्ड, where it can be used, who is using it, for what purpose. Okay, so this can be used for different purposes: what if analysis, budgeting, reporting performance, variance analysis, and inventory valuation. Ma'am, can you please explain all of it one by one? Sure. सो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. तो अगर आप डेटा में जाके देखोगे आपको एक टैब दिखेगा, व्हाट इफ एनालिसिस. नॉट टैब बट अ बटन. फाइन. अब इस व्हाट इफ एनालिसिस में क्या है मैं आपको बताती हूँ. लेट्स से आपने एक डेटा प्रिपेयर किया कि यार साल में ना हमारा प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है? 10% से प्रॉफिट, सेल्स बढ़ रही है. उसके हिसाब से 10% का आपका प्रॉफिट आ रहा है, 10% का आपका प्रॉफिट आ रहा है. मैम व्हाट इफ आपकी सेल्स 10% से ना बढ़े, वो सिर्फ 5% से बढ़े, राइट? सो आप क्या करोगे? आप व्हाट इफ पे क्लिक करोगे. दे विल आस्क यू द चेंजिंग टैब्स एंड यू कैन सिंपली चेंज द डेटा डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो ये होता है व्हाट इफ एनालिसिस. मैम हम तो अजम्पशन लेके बैठे हैं कि हमारी सेल्स 10% से इंक्रीज होती रहेगी, बट आपको पता है आज के टाइम में कितना रिसेशन है, कितना कंपटीशन है. क्या हमारी सेल्स एक्चुअल में 10% से बढ़ेगी? व्हाट इफ इट इंक्रीजेस बाय ओनली 5%. फाइन.
देन आता है बजट्स दैट यू कैन यूज द एक्सेल शीट्स फॉर द बजटिंग फॉर द फोरकास्टिंग। अब बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में कैसे यूज होता है कि हर कंपनी एक बजट प्रिपेयर करती है, एक फोरकास्ट प्रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल बजट करते हैं कि लेट से मुझे बाली के ट्रिप पे जाना है। मैम देखो, फ्लाइट्स एस्टिमेट आपकी 20,000 की है, होटल आपका 50,000 का है, वहां पे फूड आप 10,000 का खाओगे, ठीक है, एंड शॉपिंग 40,000। So let's say you are creating a budget for the Bali trip. Now I would suggest that you create it on the Excel sheet. Why? Because इसमें अगर आप सम फॉर्मूला लगाओगे तो ये बिल्कुल ठीक होके आएगा, एंड इसमें कोई एरर्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, एरर्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। सो अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहो अपने बजट में, यू कैन डू इट, एंड आपका सम और आपका एवरेज एकदम उससे चेंज होता रहेगा विदाउट यू पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द फोरकास्ट। दे हैव प्रिपेयर द कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो लेट्स से अब कंपनी को ये सेल रिसीट्स चेंज करनी है। अगर आप मैन्युअली कर रहे होते तो क्या होता कि मैम सेल रिसीट चेंज होता तो ये सारी चीजें हम फिर प्लस माइनस फिर से करना पड़ता, राइट। स्प्रेडशीट का क्या फायदा है कि मैं सिर्फ ये चेंज करूं, अपने आप ही आउटपुट चेंज हो जाएगा, अपने आप ही आउटपुट चेंज हो जाएगा, राइट। सो आपका जो एक्सेल शीट है वो एरर्स के चांसेस, स्पेशली कैलकुलेशन एरर के चांसेस बहुत एक्सटेंड तक रिड्यूस कर देता है। सो लेट्स से ये मैंने एक बजट बनाया था तुम लोगों के लिए, राइट। अब लेट्स से मुझे एडमिन खर्चा 600 से 700 करना है, एंड मैनुअल में मुझे क्या करना पड़ता, मैम प्रॉफिट फिर से निकालना पड़ता। अब सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूंगी तो प्रॉफिट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। Okay, so while you are creating budgets, forecast, it is advisable that you create it on the Excel sheet. Then आता है reporting performance. Reporting performance is nothing but, for example, आप ईयर ऑन ईयर अपना रेवेन्यू देख रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हो, एंड देन यू क्रिएट अ different sheet, you have a different sheet where you have created historical data. So finally आप दोनों शीट्स कंबाइन करके देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, बढ़ रही है, गिर रही है, कम हो रही है, राइट। यू आर ऑन अ ग्रोथ स्टेज, यू आर ऑन अ बैड स्टेज, आप कौन सी स्टेज पे हो। ओके, सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम आती है। देन आता है वेरिएंस एनालिसिस। मैम वेरिएंस का नाम मतलब स्टैंडर्ड पर्सन में वेरिएंस पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, राइट। सो यू कैन प्रिपेयर द वेरिएंस रिपोर्ट ऑन द एक्सेल सेल्फ। सो लेट्स से आपने किया था इतना, प्लान आया है आपका एक्चुअल, तो ये आ गया आपका वेरिएंस। तो जो हम ऐसे प्लस माइनस करके निकालते हैं, राइट, वो आपका एक्सेल शीट बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकता है। सो कमेंट्स में यू कैन मेंशन एडवर्स क्यों आया, फेवरेबल क्यों आया। Now, what is the advantage of creating it in the Excel is that it is very easy to read now, right? आपको हर टैब पे जाके सिंपली पता चल जाएगा, फाइन, दिस इज सेल्स वेरिएंस, दिस इज कॉस्ट वेरिएंस, दिस इज योर मटेरियल वेरिएंस, दिस इज योर लेबर वेरिएंस, एंड कौन सा वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है और कौन सा वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द वेरिएंस रिपोर्ट। Now let's move on to the next topic. So this is how you can use it, use your Excel sheet, and this is how the companies are using on, and not just these uses. Like आपकी बुक में तो बहुत limited uses दिए हुए हैं, Excel के हद हद भर भर के uses होते हैं, right? Even if I am running my own institute today, I am creating my all income expenses on the Excel sheets itself. तो वो बहुत ही easy होता है, एंड बहुत ही इजी होता है कि आप अपना सारा खर्चा, अपनी सारी इनकम एक जगह लिखो, एंड बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में लिखो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन, एंड दिस इज स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। वेरी इजी, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो मुझे आप लोगों को बताने हैं, दैट यू कैन यूज इन द एक्सेल शीट। तो ये 4 फॉर्मूलेज आपकी बुक में दिए हुए हैं, एंड बोला हुआ है कि आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है। अब ये क्या फॉर्मूलेज है, कैसे यूज करना है, बॉडमास क्या
क्या होता है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आता है सम। सम इज नथिंग बट लेट्स से मुझे सेल्स का टोटल निकालना है, तो सेल्स का टोटल के लिए आई कैन सिंपली पुट सम, दैट इज कि ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाए, मतलब सारा का सारा ऐड हो जाए, नॉट पॉजिटिव हो जाए बट ऐड हो जाए, राइट। सो इफ यू एंटर दिस, सबसे पहले सम लिखो एंड देन यू कैन सिंपली सेलेक्ट द सेल्स, देन यू कैन सिंपली सेलेक्ट द सेल्स, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एज अ सम, एज अ सम। देन यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज, तो अगर आपको इस डेटा का एवरेज निकालना है तो आप सिंपली लिखो इज इक्वल टू एवरेज एंड यू कैन चूज द सेल्स, यू कैन चूज द सेल्स एंड आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। देन आता है मैक्सिमम वैल्यू, कि मैम इस सारी सेल्स में से कौन से ईयर में मैंने मैक्सिमम सेल्स करी है, कैसे पता चलेगा। अगर हम लॉजिकली देखें, द सेवेंथ ईयर इज द ईयर जहां पे आपने मैक्सिमम सेल्स करी है। तो अगर लेट से ये तो डेटा मैम 7 साल का है, व्हाट इफ ये 99 ईयर्स का होता, तो आप कैसे देखते। आई वुड हैव सिंपली यूज द फॉर्मूला मैक्स and the answer would be there in front of me. Now the best part about Excel is that you don't have to learn the whole formulas. The moment you will enter the max or you will enter ma, it will show you what is the formula, so you don't have to learn the formulas, the Excel will present the formula in front of you. Now let's say now I have to calculate minimum. Ma'am, which is that 1 year or which is that 1 month where you did minimum sales, where you were worst in the whole time. So minimum, right? If I see minimum number 1 to number 2, I'll simply select the cells and the result would be 10,000, that is first year, that is first year. Fine, so this was my minimum, this was my minimum. Now there can be other terms. So ये थे आपके 4 फॉर्मूलाज जो आपके बुक में दिया हुआ है. What did we do? सबसे पहले सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। देन व्हेन इट कम्स टू बॉड मास, अब बहुत सारे ट्यूटर्स, बहुत सारे मेंटर्स अलग टर्म्स यूज करेंगे फॉर द बॉड मास, प्लीज कंफ्यूज मत होना। मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूटर्स 99.9% विल यूज द बॉड मास रूल ओनली, बट अगर 1% या 0.1% है कोई जो अलग टर्म्स यूज करे, और इनफैक्ट आपके बुक में भी गिवन है, वो है ये 2 टर्म्स, एंड द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी इज ओ, राइट। सो वो ओ की जगह आई और ई आ रहा है, दे आर यूजिंग इंडाइसेस एंड एक्सपोनेंशियल, ओके। एंड ओ अगर मैं अपने फॉर्मूले में बात करूं, व्हाट आई मेंशन इन बॉड मास वाज ऑर्डर, okay. So yeah, that is the only difference that you will see in the other terms, otherwise everything else remains the same. Now how to apply BODMAS rule, how does the Excel use the BODMAS rule? Ma'am, can you give example to explain it? Yeah, for example, I put up this formula in my cell, ठीक है। अब Excel इसे कैसे calculate करेगा, by using the BODMAS rule. What he will do, he will solve brackets first. Fine. So सबसे पहले वो क्या करेगा, 6/3 फॉलो करेगा, 6/3 कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि he will be solving B first, that is brackets, then O, that is power, okay. So वहां पे power of exponential, power of order, तो यहाँ पे आपका 2 raised to the power 2, that is 4 आएगा। देन कहता है डिवाइड, क्या यहाँ पे कोई डिवाइड है? नहीं। तो फिर वो किस पे मूव ऑन कर जाएगा? मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई मुझे दिख रहा है 5 into 4, राइट। then that will come out to be 20. Then he will do addition, that is this. क्या यहाँ पे subtraction है? नहीं, right? तो कैसे जाएगा? This is how it will be doing 10 plus 20 minus 2. That is subtraction in the end. That is 28. That is 28. Okay. So BODMAS rule ऐसे ही follow किया जाता है. So this is how the Excel will be using the BODMAS rule. Ma'am, do we have to learn it? Do we have to, see? एंड नहीं, मतलब बेसिक है ये, शायद हम क्लास 5th क्लास 4th से करते हुए आ रहे हैं, बस बता रही हूँ कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। फाइन। सो BODMAS सबको पता है कि क्या होता है, पावर ऑफ फंक्शंस, पावर ऑफ, तो दिस इज हाउ इट हैज बीन derived.
Now, what are the last topic? What is the last topic? It is advantages and disadvantages. Very easy. Excel के advantages क्या है? It is very easy to use. It enables us to quickly process the data. Manual में बहुत time लगता है. अब Excel में you can also create pie charts, you can also create line charts, you can also create bars. And जैसे ही visual representation आता है, हमारी जिंदगी आसान बन जाती है, right? इट इज इजियर टू रीड ऑफ कोर्स. अगर मैं आपको एक एक्सेल शीट पे दूंगी तो वो बहुत इजी होगा टू इंटरप्रेट, टू रीड, टू अंडरस्टैंड. बट व्हेन इट कम्स टू हैंड रिटन नोट्स, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन इट. एंड इट रिड्यूसेस कैलकुलेशन एरर, बिकॉज मैनुअल में लेट्स से आपने कैलकुलेटर पे 10 की जगह 10,000 दबा दिया या 100 दबा दिया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेल ये सब चीजें नहीं होती है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट मैनुअली. फाइन. Then what are the disadvantages? First disadvantage is data must be recopied over and over again to maintain it in a separate data files. So for example, मुझे एक monthly sales data prepare करना है finance team को, right? अब वो हर month एक नई sheet उठा रहे होंगे and एक workbook बना रखी होगी उन्होंने sales report. And now for example Feb में they will have to copy the data from the January, right? So it can actually lead to errors, it can lead to mistakes because you have to copy month on month basis in order to create the sales report. Not able to identify data inputs. For example, मैंने 5,000 की जगह 50,000 इनपुट कर दिया एक्सेल में, तो वो एक्सेल नहीं पकड़ पाएगा. एक्सेल इनपुट एरर्स नहीं पकड़ पाता, राइट? वो आपकी कैलकुलेशन ठीक कर देगा, बट आप जो इनपुट कर रहे हो वो थोड़ी ना ठीक कर पाएगा. लैक डिटेल सॉर्टिंग एंड querying abilities. What do I mean by this? It's simply कि लेट्स से एक टीचर को पता लगाना है कि मैम कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 85 से ज्यादा है इन मैथ्स एंड इन साइंस बोथ. अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो तीन फिल्टर है. क्या? आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट शी नीड्स मैथ एंड साइंस. सेकेंडली फिल्टर इज 85 से ज्यादा कौन है. एंड थर्डली लेट्स से हु आर दी फीमेल्स इन इट. फाइन. अब यहाँ पे तीन चीज फिल्टर करनी है, तीन चीज का फिल्टर लगाना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यू नीड टू हैव द नॉलेज हाउ टू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स and then only you will be able to reach to that conclusion. Sharing violations among users wishing to view or change data at the same time, right? अब क्या होता है, लेट्स से फिनेंस टीम में दो बंदे हैं, एक रुचि है एक साक्षी है. आप दोनों के दोनों सेम एक्सेल शीट पे सेम टाइम पे अपडेट नहीं कर पाएंगे. रुचि को वेट करना पड़ेगा, साक्षी कर दे, सेव कर दे, देन मुझे भेज दे. एंड सेम गोज विद दी साक्षी. देन रिस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. अब तुम कहोगे मैम उसमें लास्ट देखो जाके कितने सारे सेल्स और कितने सारे रोज है. देयर इज अ लिमिट टू इट, राइट? सो एक एक्सेल शीट में आई टेल यू देयर इज 1.5 मिलियन रोज. सो 1.5 मिलियन से अगर आपका ज्यादा डेटा है, देन अगेन जहां पे भी infinite नहीं होता, we put a number to it and the number is 1.5 million rows. Okay. Open to cyber attack through viruses. Yes. So let's say finance team में एक बंदे ने लैपटॉप पे सेव करी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल. एचआर का एक बंदा आया, उसने कुछ कुछ चेंजेस कर दिए, राइट? सो ये बहुत ही डाटा लॉस हो जाता है, वायरस हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं. सो डाटा आपका सिक्योर नहीं है अगर आपने अच्छे से अपना बैकअप, अच्छे से अपने सिस्टम में लॉक वॉक नहीं लगा रखा. ओके. So yeah, these are the certain disadvantages of the spreadsheets. Now let's do two questions. Which of the following is not an advantage of spreadsheet over manual approach? So speed, of course, yes. Accuracy, yes. Legibility, yes. Security. So as I told you in the last point of the disadvantage of spreadsheet, that security can be a major issue while you are dealing with the tech, while you are dealing with the Excel. Okay. Now the last question is, Angela wants to calculate expected value of the following cash flows using a spreadsheet. तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए इन सेल C3? How will I use? I need to multiply. So how will I use A3 into B3? Yeah, I can use this. I can use this. Then cell C6. So cell C6 में total निकालना है. I can simply sum
C2 से लेके C5 तक, right? So this is how you can use the formulas in both the cell to calculate the values that she actually wants. Very easy question. So that's it for chapter number 18. According to me, the chapter is done and it was very easy chapter, and I hope you enjoyed the MA journey with me, and it was amazing to have you guys. Don't forget to subscribe to my channel, and bye bye. Take care. All the best for your MA paper.